19 जून को नगर पालिका चुनाव है और नगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियों के जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो नगर पार्षद के उम्मीदवार हैं, चाहे वो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, सभी ने अपनी मुहिम तेज कर दी। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के, जो देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो भी हैं और कैंडिडेट भी बीच में। हमसे बात करने चाहेंगे कैसे क्या मुद्दों को लेकर आप आए हैं नीसिंग में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखो, मैं इलेक्शन का चुनाव का इंचार्ज हूँ यहाँ पे, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने गरीब जनता को, गरीब आदमी को, एक सब्जी बेचने वाले को टिकट दिया, ये बहुत बड़ी बात है हरियाणा प्रदेश में। और प्रजापति बरादरी का पूरा हरियाणा में एक ही टिकट है, इन बरादरी का मान बढ़ाया, बीसी को टिकट दिया, SC BC जो मिल करके, और जितने भी हमारे गरीब तबके हैं जनरल कास्ट में भी, हम सब एक गरीब आदमी को बनाना चाहते हैं। रही यहाँ पे मुद्दों की बात, सरकार ने यहाँ कोई काम नहीं किया। नगर पालिका में भ्रष्टाचार, हर चीज़, मंडियों में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के ऊपर ये नगर पालिका टिकी है, क्योंकि ये साधन है इन लोगों का पैसे कमाने का, इन चीज़ों का। आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो इन चीज़ों को अच्छे से संभाल सके और चीज़ों को कर सके। यहाँ पे सीवर की समस्या है, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर नहीं है, वाल्मीकियों का बहुत बड़ी एक मुद्दा है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है। जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ में, उनमें सीवर की बहुत समस्या है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, कैमरे नहीं है, यहाँ पे गुंडागर्दी का माहौल है। और आज भी ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई गरीब समाज का बच्चा ऊपर ना उठे। और ये हम माननीय अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देते हैं। आम आदमी पार्टी ने एक गरीब समाज, सब्जी बेचने वाले को यहाँ पे उतारा, और ये सबकी जमानतें जब्त करेगा। और इस हिसाब से जो चुनाव यहाँ पे प्रभावित हो रहा है, शराब, यहाँ पे हर तंत्र चल रहा है, प्रशासन की नीचे हर तंत्र चल रहा है। और हम प्रशासन से, चुनाव आयोग से मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से इन चीज़ों को रोका जाए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। क्योंकि चुनाव एक ऐसी चीज़ है, बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया कि कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, जितना पैसे का, शराब का, ये सब चीज़ें बंद हो, गरीब आदमी को लालच ना दिया जाए। क्योंकि गरीब आदमी अपने चुनाव का अधिकार करे, उसका जहाँ पे मन है वो वहाँ पे वोट डाले। आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी ने मुझे विश्वास दिखाया है, एक गरीब के बच्चे को टिकट दिया है, उस पर मैं खड़ा करूँगा। और अभी मैं इंदिरा आवास कॉलोनी में आया हूँ, यहाँ पर गलियों में, हर गली में मुझे बढ़ चढ़ कर प्रेम प्यार मिल रहा है, और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके इसके मीडियम के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस कॉलोनी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कोई पानी या टंकी या सीवरेज पानी की पाइपलाइन नहीं है, ना ही यहाँ पर अभी तक सीवरेज पाइपलाइन जमी है। गलियाँ अभी भी कच्ची हैं, लाइटें का प्रबंध नहीं है। यहाँ पर जो एक कॉलोनी है, ये अलग से शहर के बाहर है। यहाँ पर कोई बच्चों के लिए प्राथमिक कोई पाठशाला नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई चिकित्सा का प्रबंध है, ना यहाँ कोई पार्क है, ना यहाँ बच्चों के लिए खेलने कूदने का कुछ भी जिम जाम वगैरह का प्रबंध नहीं है। तो सबसे पहले मैं निसिंग की जनता को और इंदिरा आवास की जनता से अपील करता हूँ कि मुझे बढ़ चढ़कर वोट दे। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि निसिंग में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो सबसे बड़ा जो है कूड़े का डंप है, वो कॉलेज के पास, मंदिर के पास, गुरुद्वारे के पास है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? ऐसा जी, उसके ऊपर तो मैंने पहले भी अपना फोकस किया था कि जैसा कि जनता मुझे चुनती है, तो मैं सबसे पहले निश्चय में जो कि कॉलेज के पास और शमशान घाट के पास कूड़े का ढेर लगा है, उसको उठाकर वहाँ पर एक सुंदर पार्क का निर्माण किया जाएगा। हमारे साथ है बलविंदर, जो पार्षद है करनाल से और हर लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। उनसे जानना चाहिए क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को लेकर आप चार जो हरियाणा में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी की कई जगह पर अपने कैंडिडेट जहां पर जहां खड़े हैं, या बीजेपी ने अपने सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ा। ऐसे है जी, यहाँ पे जो वहाँ पे धनाढ़ लोग हैं, उनके दबाव में आकर बीजेपी ने यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा। धनाढ़ लोग शुरू से ही फेमस है, वो अपने तरीके से खट्टर साहब को डिजाइन करते हैं। अगर उन्हें चाहिए यहाँ पे कैंडिडेट तो सिंबल लेंगे, चाहिए तो नहीं लेंगे, अपने समीकरण फिट करते हैं। और निशंक का जो चुनाव है हमेशा पैसे के लिए फेमस है। गरीब जनता ने कभी भी किसी धन्ना से पैसा नहीं लिया, और ये जो है दिखावा करते हैं पैसे का। पिछली बार भी हमने कहा कि पैसे का बहुत जोर चलता था, तो यहाँ का बुजुर्गों ने हमारे को बताया कि पैसे का जोर उस टाइम चला जिस टाइम दोनों ही ये धनाढ़ लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने कंपटीशन में पैसे खर्चे। लेकिन जनता वो जो इन्होंने दिखाया है
कि ये जनता पैसे लेके चुनाव करती है, इन्होंने जो जनता पे कलंक लगाया है। अब की बार सारी जनता से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं जी MC साहब अगर हम इनको वोट दे देते हैं, बिना पैसे के इन धनाढ़ लोगों को वोट दे देते हैं, तो सारे हरियाणा में ये मैसेज जाएगा कि अब की बार भी जनता ने पैसे वाले को वोट दे दिया। तो वो कहते हैं जी चाहे अब की बार तो इनकी तरफ जाने का हमारा सवाल ही नहीं पैदा होता, ये पैसे बांटे या ना बांटे, क्योंकि इनको वोट देने का मतलब है कि हम कलंकित हो गए। जनता ने मन बना लिया है, वो कहते हैं गरीब भाई का साथ देके इसको बना के हम केजरीवाल जी का साथ देंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने 75 साल में इन गरीबों को शिक्षा से वंचित रखा ताकि ये अनपढ़ रहें और हमारे सेंटरों में काम करते रहें। हम इन्हीं से पैसा कमाएं, ये काम करें, हम पैसा कमाएं और पैसे के बाद यही पैसा इनके चुनाव में खर्च करके हम इन्हीं पे चौधर करें। लेकिन गरीब जनता को पूरी तरह समझ आ चुका है, जैसे पंजाब में एक तरफा झाड़ू चली थी, यहाँ निसंग में भी झाड़ू चल के रही। पंजाब और हरियाणा में बहुत फर्क है। पंजाब का कोई माहौल ही ऐसा था। आप कैसे देखते हैं कि नगर पालिका चुनाव का एक सेमीफाइनल देख रहे हैं नगर, इसीलिए सभी जगह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? ऐसे अजीत, मेरे ख्याल में कोई भी यहाँ पे नगर पालिका हमारी ऐसी नहीं थी कि जहाँ से हमारी 8 दिन से ज़्यादा तैयारी हो। 8 दिन के अंदर अंदर तैयारी करी, क्योंकि पहले हमारी केजरीवाल जी की रैली थी 29 तारीख की, तभी इन्होंने आनंद फानन में उसकी बीच में ये चुनाव तय कर दिए, क्योंकि चुनाव योग इनके हाथ में है, सारी जो ऊपर वाला तंत्र है इनके हाथ में है। हमने 3-4 दिन में तैयारी करी। मेघराज जी को भी हमने रात को 3 बजे टिकट दिया, और केजरीवाल जी चाहते हैं कि एक साधारण इंसान को टिकट दो। दूसरी बात है कि हम यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो पंजाब से भी बढ़िया लड़ रहे हैं। आप देखो, पहले दिन आपसे ही मैं मिला था, क्या माहौल था, दूसरे दिन क्या माहौल है। हर कैंडिडेट का ग्राफ ऊपर जा रहा है। हमारे 6-7 दिन पड़े हैं, आप देखना सबकी जमानतें जब करें। क्या कहेंगे लगातार जो अगर कह रहे हैं ग्राफ बढ़ता है, क्या क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है? जैसा सभी भाइयों ने बताया, जो आम आदमी है वो अब जाग चुका है। अब वो सत्ता बदलने के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए काम कर रहा है। और जिस तरह से पंजाब के लोगों ने व्यवस्था बदली है, अब वही व्यवस्था हरियाणा प्रदेश के जो हमारे दबे हुए समाज के लोग थे वो बदलने का काम करेंगे। आज वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसने कभी चुनाव की सोची भी नहीं होगी। ये पार्टी ऐसे ऐसे नुमाइंदों को चुनाव लड़ा रही है जिन्होंने कभी राजनीति से जिसका कोई नाता था। जब आम आदमी के बीच में से उन जैसा कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से उनकी जन भावनाओं के साथ मिलकर वो काम करने का काम करेगा, उनको समय देने का काम करेगा। आप एक बात लगा लीजिए, अगर कोई अमीर व्यक्ति जिसका बिजनेस है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है ना, तो वो समय दे सकता है हम लोगों को, ना उनके सुख दुख में हिस्सा बन सकता है। सुख दुख का उनको वही साथी बनेगा जो उनके बीच में रहने वाला है, उन जैसा है। इसीलिए ये हमारे जो केजरीवाल जी की जो सोच है, जो उन जैसा है तो उन जैसे को ही टिकट देकर उस वहाँ पर बेचने का काम करे, और वो उनकी समस्या को समझता भी है, जानते भी उस समस्या से वो खुद भी जूझता है। जो समस्या से खुद जूझता है वही समस्या का निवारण भी कर सकता है। हमारा जब ये चुनाव शुरू हुआ तो उस समय मतलब कि बहुत एक साधारण सा माहौल बना हुआ था। अभी पता नहीं हमारा चुनाव कैसे चलेगा, कैसे भाई आम जनता कैसे है, इनमें हमें हमारी जैसे ड्यूटी लगी। आज हम देखते हैं जो हर समाज, जो भी गरीब समाज है, जो वो घरों से निकल कर, औरतें, महिलाएं, बच्चे भी साथ निकल कर किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, और जितने भी उम्मीदवार हैं बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं, क्या कहेंगे लगातार आप प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के? सर, हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। एक बाई गरीब के साथ हम जुड़े हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम करनाल टीम में सर। मेरे साथ सुजात सुकुद मैम, सीमा मैम, मैं गुरमीत कौर। सर, हम डोर टू डोर घूमे हैं सर, हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। हम ये चाहते हैं जी हमारे साथ जो ये गरीब आदमी हमारे साथ चल रहा है, हम कहते हैं जी ये बने और केजरीवाल सरकार हम यहाँ लाएं। केजरीवाल सरकार तो बहुत दूर की बात है, अभी तो नगर पालिका है, केजरीवाल तो बहुत दूर की बात है। सर जी, हम तो यही चाहते हैं, चलो नगर पालिका ही लगाओ। हम तो ये भी चाहते हैं सरकार भी यहीं आनी चाहिए। सरकार आनी चाहिए। हाँ जी। कैसा रिस्पांस कैसा मिल रहा है? महिलाएं आपके साथ चल रही हैं? हाँ जी, डोर टू डोर। ये देखो हमारी महिला, हमारी टीम बहुत अच्छा। आपने तो कहा कि करनाल की टीम है, सारी लोकल में। आपने पूछा जो करनाल से, सब लोकल है जी, हम तो यहीं से हैं, निसंग से ही। जी, ये पदाधिकारी है ना सर। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के करनाल जिले के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी करनाल जिले की जो 4 सीटें हैं सभी पर इलेक्शन लड़ रही है, और अपने जो
जितने भी कैंडिडेट है, चाहे सुशील गुप्ता हो, चाहे अशोक तंवर हो, तमाम दिल्ली के लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं और जमीन पर झुकने की बात कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 19 जून को क्या फैसला आता है, किसकी जीत होती है, देखने वाली बात होगी। कमरजीत सिंह विर्क, जनता। केजरीवाल जिंदाबाद, भाई केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी केजरीवाल का जोर है। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।